Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic accounts of a partnership firm. तो पार्टनरशिप फर्म जो है ये फॉर्म किया जाता है बाय मिनिमम 2 पार्टनर्स एंड मैक्सिमम अभी पार्टनर्स जो अकॉर्डिंग टू कंपनीज रूल्स अलाउड है वो 100 है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने जो है 50 अलाउ कर रखे हैं। मैक्सिमम 100 कैन बी अलाउड, लेकिन अभी 50 ही अलाउड है। सो मैक्सिमम 100 कैन बी देयर। पहले जो पुराना वाला एक्ट था, कंपनीज एक्ट 1956, वो बोलता था कि बैंकिंग बिजनेस में 10 से ज्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते और वैसे 20 से ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन अभी ये रूल स्टैंड नहीं करता। अभी मैक्सिमम जो कंपनीज मिसलेनियस रूल्स ने अलाउ किए हैं वो 100 अलाउ किए हैं। तो पार्टनरशिप फर्म्स को गवर्न करने के लिए हमारे पास है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप फर्म में दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट या लॉसेस जो भी होते हैं उन्हें आपस में बांटने पड़ते हैं। और सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पार्टनरशिप फर्म के एक डॉक्यूमेंट में दिए जाते हैं। उस डॉक्यूमेंट को पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो अगर एक पार्टनरशिप फर्म ने बैंक अकाउंट ओपन करना है, अगर तो वो पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो बैंक को देना पड़ता है। अब पार्टनरशिप फर्म का रजिस्टर्ड होना कंपलसरी नहीं है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली, बट इट इज बेनिफिशियल कि अगर आप अपने पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवा लें। और पार्टनर्स जो हैं दे शुड साइन ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म एंड नॉट एज एन इंडिविजुअल्स। तो अगर मैं एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूं, तो मैं एज एन इंडिविजुअल साइन नहीं करूंगी, मैं एज एन पार्टनर साइन करूंगी। और जो भी चेक्स आते हैं फर्म के नाम पे, वो फर्म के अकाउंट में आएंगे, फर्म के अकाउंट से जाएंगे, किसी पार्टनर या एम्प्लॉय के अकाउंट से पैसा नहीं आएगा जाएगा। पार्टनरशिप फर्म का सेपरेट अपना एक बैंक अकाउंट होता है। अगर बाय चांस पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, ठीक है, तो ऑपरेशंस मस्ट स्टॉप। बैंक वाले उसी टाइम ऑपरेशन स्टॉप कर देते हैं और नोटिफाई कर देते हैं पार्टनर्स को कि देखो आपके जो भी ऑपरेशन है बैंक अकाउंट में स्टॉप कर दिए गए हैं। अभी आपको अगर अपना अकाउंट ऑपरेट करना है तो आपको ज्वाइंटली करना पड़ेगा सारे पार्टनर्स को, और हमें फ्रेश इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे। अब जो पार्टनर्स होते हैं ना, वो एक दूसरे के म्यूचुअल एजेंट्स भी होते हैं और फर्म के एजेंट्स भी होते हैं। तो एक पार्टनर कुछ भी डिसीजन लेता है फर्म के लिए, बाकियों को भी बाइंड करता है। इवन चाहे स्लीपिंग पार्टनर्स हो चाहे सीक्रेट पार्टनर्स हो, सब एक दूसरे के म्यूचुअल एजेंट्स होते हैं। ठीक है, अ पार्टनरशिप रिमेन्स वैलिड इवन इफ मैनेजमेंट पावर्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू वन। हो सकता है पार्टनरशिप फर्म जो है उसमें ज्यादा जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही पर्सन के पास हो, एक ही पास पावर हो, फिर भी मैनेजमेंट चाहे जैसे भी हो, लेकिन पार्टनरशिप फर्म वैलिड रहता है। अगर आपके पार्टनरशिप फर्म में मान लो 2-3 पार्टनर्स हैं, मान लो 3 पार्टनर्स हैं, आप एक नए पार्टनर को लेके आना चाहते हो, ठीक है, तो अगर तो आपका जो पुराना वाला बैंक अकाउंट है अगर उसमें क्रेडिट बैलेंस है, तो आप उसी अकाउंट को कंटिन्यू रख सकते हो, नया अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके 3 पार्टनर हैं, आप चौथे पार्टनर को लेके आ रहे हो और आपका जो बैंक अकाउंट है उसका डेबिट बैलेंस है, तो फिर आपको पुराना अकाउंट फ्रीज करके नया अकाउंट ओपन कर लेना चाहिए विद द न्यू पार्टनर। क्योंकि जो पुराने वाली जो लाइबिलिटीज हैं, जो डेबिट बैलेंस है, वो पुराने पार्टनर्स उतारें, नए पार्टनर्स के साथ फ्रेश अकाउंट ओपन करो, नहीं तो क्लेटन रूल लग जाता है। क्लेटन रूल्स के वजह से क्या होगा कि जो नया पार्टनर पैसे लेके आएगा ना, वो तो सारे पुराने उधारी चुकता करने में हो जाएंगे, सारे पुराने डेबिट नए क्रेडिट के अगेंस्ट सेटल हो जाएंगे। तो हमेशा अगर आपका डेबिट बैलेंस है नया पार्टनर लाते हुए, तो नया अकाउंट ओपन करो, पुराने वाले को फ्रीज करवा दो। फिर अब जो पार्टनर्स होते हैं एक दूसरे के एजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर पार्टनर्स आपस में कोई प्राइवेटली डीलिंग कर रहे हैं सेपरेट फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी यहाँ पे लागू नहीं होता, फिर वो एक दूसरे के एजेंट नहीं है। मान लो A B C D 3 पार्टनर्स है एक पार्टनरशिप फर्म में, ये जो भी पार्टनरशिप फर्म की तरफ से करेंगे एक दूसरे को बाइंड करेंगे। बाय चांस A और B आपस में प्राइवेटली कुछ और मुद्दे पे काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो सेपरेट है, वो फिर सारे पार्टनर्स को इन्वॉल्व नहीं करेगा। ठीक है, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो नॉर्मली पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाता है, जब तक कि अनटिल अनलेस अलग से पार्टनरशिप डीड में आपने कोई सिचुएशन के लिए सिनेरियो ना क्रिएट किया हो। ठीक है, तो जैसे किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, बैंकर्स मस्ट क्लोज द फर्म्स अकाउंट, स्टॉप ऑपरेशंस एंड सिक्योर अ लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर डिजीज्ड पार्टनर्स लाइबिलिटीज। अब जो मर गया उसका जो पैसे की देनदारी रहती थी बैंक की तरफ, पहले बैंक अकाउंट को क्लोज स्टॉप कर देगा, सारे ऑपरेशन स्टॉप कर देगा और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ले लेगा, ताकि जो पार्टनर मर गया है
उसकी अगर कोई लाइबिलिटी है बैंक के प्रति वो वसूली जा सके, या उसका कोई हिस्सा पड़ा है बैंक में तो वो दिया जा सके। ठीक है, तो कोई पार्टनर की डेथ हो, रिटायरमेंट हो, नया पार्टनर आए, तो ज्यादातर यही कहा जाता है कि पुराने अकाउंट को फ्रीज करके अगर आप स्टिल बाद में कंटिन्यू करना चाहते हो तो नया अकाउंट ओपन करो। ठीक है, अब पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म की तरफ से बहुत सारे डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स के ऊपर। अब वो दे कैन नॉट ओपन अ बैंक अकाउंट इन देयर ओन नेम ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। पहली बात तो अगर फर्म के नाम पे भी, पार्टनरशिप फर्म के नाम पे भी अगर बैंक अकाउंट ओपन करना है तो सारे पार्टनर्स मिलके करेंगे, कोई एक पार्टनर नहीं कर सकता। ठीक है, एक पार्टनर अकेला कोई लीगल सूट विड्रॉ नहीं कर सकता, एक पार्टनर अकेला कोई लाइबिलिटी एडमिट नहीं कर सकता लीगल सूट के अंदर, ना ही अपने आप से कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ले सकता है, ना बेच सकता है, जब तक कि उसे स्पेशली अलाउ ना किया जा सके। तो कुछ रिस्ट्रिक्शन भी रहती हैं, कुछ जगहों पे सारे पार्टनर्स को एक साथ एक्ट करना पड़ता है। अब अगर हम चेक की स्टॉप करने की बात करें, पेमेंट की स्टॉप करने की बात करें, काउंटरमैंड करने की बात करें, तो चेक किसी भी पार्टनर ने इशू किया हो फर्म की तरफ से, कोई भी पार्टनर उस चेक की पेमेंट को काउंटरमैंड कर सकता है, रोक सकता है। अगर ABCD 4 पार्टनर हैं, डी ने चेक पे साइन करके पार्टनरशिप फर्म की तरफ से इशू कर दिया, तो ABC में से कोई भी उस चेक को रोक सकता है। ठीक है, तो अब अगर एक बैंक अकाउंट ओपन करना है पार्टनरशिप फर्म ने, तो जो फॉर्म होगा उस पे सारे पार्टनर साइन करेंगे, स्पेसिमन सिग्नेचर सारे पार्टनर्स के लगेंगे, एक पार्टनरशिप लेटर बैंक को देना पड़ेगा, जो पार्टनर्स अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, नॉट एज अ पार्टनर्स, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में साइन करेंगे, जिसमें नेचर ऑफ बिजनेस, नेम्स, एड्रेस सब कुछ बताएंगे। पार्टनरशिप डीड जो है वो बैंक में जमा करवानी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन है तो वो सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ेगा, ऑथराइज्ड पर्सन्स कौन से हैं उनकी जानकारी देनी पड़ेगी, पार्टनरशिप फर्म का पैन लगेगा, और KYC जो होगा पार्टनर्स का, ऑथराइज्ड जो पर्सन्स होंगे, बेनिफिशियल ओनर्स होंगे, सबका KYC भी होगा, जैसे एज एन इंडिविजुअल का होता है, तब एक पार्टनरशिप फर्म का बैंक अकाउंट ओपन होता है। सो बिफोर कंटिन्यूइंग विद द क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि आप हमारे जैप का मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा, और अभी आप जैब 75 कोड भी यूज कर सकते हैं टू एनरोल इन द कोर्स। तो अभी एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पार्टनरशिप फर्म्स इज ऑपरेशंस इज इनकरेक्ट? गलत वाली स्टेटमेंट बतानी है। पार्टनर्स आर म्यूचुअल एजेंट्स एंड कैन बाइंड द फर्म इंक्लूडिंग स्लीपिंग और सीक्रेट पार्टनर्स। अ पार्टनर कैन विड्रॉ अ लीगल सूट। क्या पार्टनर लीगल सूट विड्रॉ कर सकता है बिना अदर पार्टनर्स के कंसेंट के? Death of a partner automatically dissolves the partnership firm unless otherwise stated. Checks payable to the firm must not be credited to the account of any partner or any employee. तो इसमें से इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, और इसका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल में इस सेशन का PDF आपको मिल जाएगा, विद आंसर आपको मिलेगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप hello@edutap.co.in पे हमें मेल कर सकते हैं, या इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट पे जो है edutap.co.in पे आप वहां पे हमारे कोर्सेज भी चेक कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।